आज का सेशन में देखते हैं कौन कौन आता है। आइए, लाइव में आइए, बात करेंगे। रोहित जी को मैंने इनवाइट किया है बात करने के लिए, क्योंकि इनका भी एक अलग ही स्थान है। इनके पास करीब 10,000 के पास पास फॉलोअर्स हैं। और इनके कब है टाइम फिर? फ्री नहीं है आप? हम तो अभी फ्री हैं। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। क्या दिख रहा है आपको? 8 बजे समय सही है लाइव के लिए, क्योंकि आपके साथ हमारी अच्छी खासी बनती है। और लोग इतना मुझे समझ नहीं पाते हैं जितना आप मुझे समझते हैं। इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया है। आपके साथ कोलैबोरेशन मेरा थोड़ा अच्छा है। मीटअप तो सामने से नहीं होता है, लेकिन जब भी होती है बहुत ही खास होता है। इसलिए करके मैंने आपको इनवाइट किया था। आज का जो देख रहे हैं वीडियो जो वायरल हो रहा है बांग्लादेश का, वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। बहुत सारे संगठन जो है वहाँ पे मौजूद, जो माइनॉरिटीज हैं, डायरेक्टली मैं कहूँ तो हिंदू जो भी हैं, उन सबको टारगेट कर रहे हैं। तो उन सब पर चर्चा करने की बात सोच रहा था मैं आपके साथ, क्योंकि आप मुझे बेहतर समझते हैं। और यहाँ की भारत की व्यवस्था को भी आप सही तरीके से जानते हैं। भारत की व्यवस्था क्या है आप सभी जानते हैं। यहाँ कल्चरल इकोनॉमिक इकोसिस्टम है। हम पूरा जितना भी इकोनॉमी गतिविधि होती है भारत में, वो पूरा ही हमारे पर्व त्योहारों पर ही निर्भर रहता है। जब भी दिवाली, दशहरा और भी बहुत सारे पर्व होते हैं, उस समय हमारे यहाँ जो खरीदारी होती है और उसमें बेचने वाले जो भी होते हैं, उन सबको एक रोजगार का माध्यम होता है। और जो उस समय बिक्री करते हैं, उस बेची जाने वाली वस्तुओं में जो उनकी कमाई होती है, वो एक बड़ा हिस्सा होता है। साल भर की कमाई का बड़ा हिस्सा होता है। तो मैं यही रोहित जी से विचार विमर्श करना चाहता था। बांग्लादेश जैसे देशों में इस तरह की कोई खास व्यवस्था नहीं है। और जो भी पाकिस्तान की हालत आप सब तो देख ही सकते हैं। पाकिस्तान जिस तरह से अभी गर्त में जा रहा है, उसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है लगभग। और व्यवस्था ऐसी है कि आप सब वीडियो में देखते रहते होंगे कि क्या स्थिति है। अभी सिर्फ 2 लोग जुड़े हैं और मैं कोलैबोरेट करना चाह रहा था रोहित जी को, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। तो इस पर विशेष चर्चा होना लग नहीं रहा है संभव हो सकेगा। अभी 8 बज चुका है, ये 8 बजे सही समय है बातचीत करने का। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है और ये एक तरह से लैंडलॉक ही है, क्योंकि सारी चीजें जो निर्भर है बांग्लादेश के खान पान से लेकर के रोजगार तक भारत पर ही निर्भर है। जितनी भी चीजें हैं, बांग्लादेश एक उपजाऊ भूमि वाला देश है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है भूमि है, उपजाऊ भूमि। और पाकिस्तान भी ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि है। करीब 70% एरिया है जहाँ की उपजाऊ भूमि है। और बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। तो यहाँ इस तरह की चीजें
इकोनॉमिक क्राइसिस तो नहीं होती है, लेकिन जो स्थिति अभी है उसको देख करके यही लग रहा है अगले आने वाले 10 सालों में बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी। क्योंकि आज जो चीजें हो रही हैं, बड़े बड़े व्यापारी जो वहां व्यापार करते थे, अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वो सारे इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएंगे और वहाँ जॉब का सबसे बड़ा समस्या होने वाला है। वहाँ जो भी डिमांड होती थी, पब्लिक डिमांड, हिंदुओं के रहने से वहाँ जो भी इकोनॉमिक गतिविधि होती थी पर्व त्योहारों की वजह से, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। जो पैसों का लेन देन होता है सिर्फ निर्भर रह जाएगा, जरूरत जो बेसिक नीड है उसी चीज पर निर्भर रहेगा और धीरे धीरे ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा और फाइनली वो जो है पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के लिए खुला हुआ है, अफगानिस्तान का बाजार पूरा खुला हुआ है, लेकिन बांग्लादेश ऐसा है कि यहाँ का जो मार्केट है वो सभी भारत के ऊपर ही निर्भर है। सारी चीजें प्रोडक्शन नहीं कर पाती है बांग्लादेश के जो भी हैं, वो सारी चीजें भारत से खरीदते हैं या फिर चाइना से मंगवाते हैं शिप के माध्यम से। तो जिससे भी हो वो सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है आसानी से। लेकिन यहाँ इस तरह की गतिविधियों के बाद जो स्थिति अभी है, उसके बाद नहीं लगता है कि भारत सरकार ट्रेड में कोई ज्यादा इच्छुक होगी। और यहाँ के बहुत सारे व्यापारी हैं जो कि बांग्लादेश में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ प्रोडक्ट नहीं जाएगा और धीरे धीरे इकोनॉमी डाउन होते होते भुखमरी की स्थिति में आ जाएगा बांग्लादेश। रोहित जी अभी देख रहे हैं, बात करने को तो बहुत कुछ है। आप अपना राय दें कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग किस बात पर चर्चा करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। ठंड तो अभी उतना नहीं है आज। आइए कुछ कमेंट में राय दीजिए कि जिस पर चर्चा की जा सके। बात करने का तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन बिना पार्टनर के उस विषयों पर बात करना पूर्ण नहीं हो सकेगा। जो मूल विषय है उन सब पर बात नहीं हो सकेगी बिना पार्टनर का। तो उन चीजों को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। जब रोहित जी तैयार होकर के आएंगे तो फिर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और भी कई विषयों पर। तो बहुत कम लोग जुड़े हैं, तो इसलिए करके अभी चर्चा को यहीं बंद करते हैं और फिर कल जुड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।